जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि 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 प्रणाम और गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। सारी संगत जी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और दिल से धन्यवाद। संगत जी, मैं गुरुपा के चरणों में बैठ के सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ आज, और गुरुपा से अरदास करूँगी आज मैं सभी के लिए, अपनी सारी संगत परिवार के लिए, इस विश्व के लिए, कि सबके घरों में, सबके दिलों में शांति का वास हो, उन्नति का वास हो, समृद्धि का वास हो, प्यार हो, विश्वास हो, अपनापन हो। हे मेरे गुरुपा, मेरी अरदास को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हर इंसान जो दुखी है वो सिर्फ आपकी ओर देखता है। किसी न किसी रूप में आप हर उसमें स्वरूप में विराजमान हैं। संगत जी, आप चाहे कान्हा जी की पूजा करें, चाहे भोलेनाथ की पूजा करें, चाहे आप माता रानी की पूजा करें, हमारी गुरुपा स्वयं महाशिव का रूप हैं। वो तो हर प्राणी में हैं, हर जगह पे हैं। संगत जी, मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपके साथ अपने कुछ डाउनलोड्स शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने हमेशा सत्संग में, जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, मेरी जर्नी गुरुपा ने जब से मुझे अपने चरणों से लगाया है, मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन तो आता ही आता है। संगत जी, जब से मैंने गुरुपा के सत्संग सुनने शुरू किए हैं, तब से मैंने सबके सत्संग में सुना है कि गुरुपा ने तितली के रूप में दर्शन दिए हैं, गुरुपा ने मोर के रूप में दर्शन दिए हैं, कबूतर के रूप में दर्शन दिए हैं। स्वयं मुझे भी गुरुपा के ये सारे, जैसे आप, मैं सभी संगत जी की उसमें बोलूं तो हाँ, गुरुपा के इसी हर प्रकार के दर्शन मुझे प्राप्त होते हैं। संगत जी, मैं यहाँ पे आप सभी को, अगर मेरी कोई बात आप लोगों को थोड़ी गलत लगे, मैं पहले ही माफ़ी मांगती हूँ। मैं गुरुपा के चरणों में बैठी हुई हूँ, मैं उन्हीं की आज्ञा से जो वो बुलवा रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे गुरुपा का ये डाउनलोड है कि संगत जी, गुरुपा तितली के रूप में गुरुपा नहीं है, कबूतर के रूप में गुरुपा नहीं है। वो गुरुपा की, ये चाहे आप तितली की बात करें, चाहे आप कबूतर की बात करें, चाहे आप मोर की बात करें, चाहे आप किसी अन्य स्वरूप की बात करें, वो सब गुरुपा के संदेशवाहक हैं। ये सच है कि जब वो होते हैं हमारे आसपास, और गुरुपा के ही भेजे हुए होते हैं, वो उनके मैसेंजर के रूप में काम करते हैं। गुरुपा जो हैं वो महाशिव हैं, ठीक है, वो महाशिव हैं, वो एक बहुत बड़ी पावर हैं। वो उनकी आदेशों का पालन सिर्फ हम नहीं, सारा संसार करता है। संसार का, इस धरती का हर क्रिएचर उनके आदेशों का पालन करता है। ठीक है, आप देखेंगे कि आप घर पे कुछ नेगेटिविटी है तो बाहर आपको बहुत सारे, आसमान में अधिकतर, मुझे तो, मेरे साथ तो होता है कि चील दिखाई देती हैं, कौवे दिखाई देते हैं। और जब ऐसा होता है, मैं गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा, ये हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, गुरुपा मुझे डर लग रहा है। सडनली बहुत सारे पिजन्स, बहुत सारे कबूतर आसमान में आ जाते हैं। ठीक है, एक ठंडा सा हल्का सा हवा का झोंका आके छू के चला जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं से कोई बटरफ्लाई आके मुझे एहसास दिलाती है पॉजिटिविटी का, कि पॉजिटिव रहो, कुछ नहीं होगा, गुरुपा तुम्हारे साथ हैं। तो ये सब उनके संदेशवाहक हो सकते हैं, वो गुरुपा नहीं हो सकते, क्योंकि गुरुपा कहाँ पे हैं? गुरुपा अपने हर स्वरूप में विराजमान है, और गुरुपा उसके साथ साथ हमारे दिल में विराजमान है, हमारे हार्ट चक्रा में। जो एक कहते हैं ना, आपने कभी सुना होगा संगत जी, कि ईश्वर को पाने का रास्ता दिमाग से होके नहीं जाता, वो दिल से होके जाता है। और जो लोग दिल से सोचते हैं, दिल की बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, वो जल्दी ईश्वर से कनेक्ट कर जाते हैं, ईश्वर उन्हें दर्शन भी दे देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट चक्रा एक्टिव होता है संगत जी। और गुरुपा जो है महाशिव का रूप हैं। शिव, जैसे आपने शिव पुराण में भी संगत जी पढ़ा होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं।
शिव जी में से ही सभी रूप ही निकले हुए हैं, तो अंततः तो सभी एक ही स्वरूप हुए, और वो सब शक्तियाँ वो एक रूप होकर, ओंकार स्वरूप होकर हमारे हृदय में विराजमान रहती हैं। तो जब हम कोई विचार मन में लाते हैं तो तुरंत हमारे हृदय से जुड़े हुए वो जो हमारे हृदय के अंदर विराजमान जो हमारे गुरुपा हैं, हमारे शिव शंकर महाराज हैं, वो तुरंत उस बात को समझ जाते हैं, सुन लेते हैं। ठीक है, हमारे मन में विचार आता है और वो जान जाते हैं, भले ही हम उनसे कुछ कहें ना कहें। संगत जी, बस मेरी यही आपसे प्रार्थना थी कि आप गुरुपा को ये मत कहिए कि वो तितली के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। आप ये कहिए कि गुरुपा के संदेश वाहक, गुरुपा के भेजे हुए ये पॉजिटिव क्रिएचर्स, पॉजिटिव मैसेंजर्स, आप इन्हें मैसेंजर कहिए, गुरुपा के मैसेंजर्स, गुरुपा के संदेश वाहक हमें एहसास दिला जाते हैं कि गुरुपा की शक्ति हमारे आसपास है, गुरुपा की एनर्जी से हम जुड़े हुए हैं। अगर मेरी बात से आप लोगों को कुछ मेरी बात गलत लगती हो तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ, मैं सभी से क्षमा चाहती हूँ संगत जी। इसके साथ साथ संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था कि गुरुपा ने माता रानी के द्वारा सपने में मुझे हनुमान चालीसा का पाठ कराया 7 बार। संगत जी, उस 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने की मैं और महिमा जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब आप देखिए कि गुरुपा की मतलब पावर की मतलब वो सच में जो पूर्ण गुरु जैसे होते हैं कि सच में इतने बड़े वो महाशिव हमारे गुरु के रूप में धरती पे आए। संगत जी, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो हमें हर दिशा में जहाँ जहाँ हम नहीं सोच पाते वो वहाँ हमें लेके जाते हैं, कि अपनी हमारी सोच को लेके जाते हैं कि इस कार्य से तुम्हारा ये लाभ होगा। जब संगत जी गुरुपा ने ये आदेश दिया था कि 7 बार हनुमान चालीसा करना ही करना है, और माता रानी ने मुझे ड्रीम में आके वो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कराया, तब से मैं डेली 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करती थी, सुबह शाम सुबह शाम। सुबह मॉर्निंग में अमृत वेला के समय मैं उठती थी, उठती हूँ अभी भी, हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, शिव चालीसा का पाठ करती हूँ, जपजी साहिब का पाठ करती हूँ, और जो मुझे दुर्गा द्वात्रिशन नाम माला है माता रानी की, मैं वो भी करती हूँ संगत जी। और मेरा ये सत्संग जो है संगत जी जन्माष्टमी से 2 दिन पहले का है। मेरे को ना 2 दिन पहले से शाम के टाइम से ही बैक में इतना पेन हो रहा था, और मतलब वो पूरा लेग तक बहुत नीचे तक ना जैसे एड़ी तक, पैर की एड़ी तक वो एक नस थी जो खींच रही थी। और मतलब जैसे हम लोगों की आदत होती है कि हम इग्नोर करते हैं अपनी हेल्थ को, और अपना डेली रूटीन में हम बहुत बिजी रहते हैं। मेरा भी वही था, मैं डेली रूटीन में बहुत बिजी थी सुबह से शाम तक, लेकिन शाम होते होते वो मेरा पेन जो था बहुत बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि मतलब मैं एक कदम रख नहीं पा रही थी संगत जी। फिर मुझे और मैंने ये वो 2 दिन थे मेरे इस महीने में कि घर में इतनी नेगेटिविटी थी, और हस्बैंड अंकल से भी बहुत किसी ना किसी बात पे हर वक्त कलेश रहना, और बहुत ज़्यादा नकारात्मकता थी संगत जी। तो जब वो बैक पेन बहुत बढ़ गया, मैं लेट गई बेड पे, मुझसे उठा ही नहीं गया। और रात को जैसे मैंने बताया कि मैं सुबह उठती हूँ, अमृत वेला करती हूँ संगत जी, तो मेरे से सुबह उठा ही नहीं गया। 3:30 बजे के करीब मेरी मॉर्निंग में आँख खुलती है डेली, और मैंने उठने की कोशिश करी, लेकिन मेरी बैक से मैं उठ ही नहीं पा रही थी। मेरे लिए उठना बहुत नामुमकिन हो गया था। फिर मेरे मन में गुरुपा ने थॉट डाला, मैंने गुरुपा से प्रार्थना करी, गुरुपा मंत्र जाप किया, उनसे प्रार्थना करी, तो गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला कि लेटे लेटे मैंने अपना हेडफोन लगाया, और हनुमान चालीसा का जो पाठ 7 बार का होता है मैंने वो यूट्यूब पे लगाया, और लेटे लेटे ही मैं उसको बार बार दोहराने लगी 7 बार। यूट्यूब के साथ साथ ही मैं उसको दोहरा रही थी। तो इस तरह मेरा 7 बार का हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होते होते संगत जी मेरी बैक का पेन 50% गायब हो गया। इतनी नेगेटिविटी थी, इतनी ज़्यादा, और मैं मतलब इतनी हैरान हुई कि जब वो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ मैंने पूरा कर लिया,
मैं 7 बार पूरा होने के बाद उठ के बैठ गई संगत जी। कहाँ मैं मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। अपनी बैक को को अपने बेड पे से ऐसे उठा के उठना तो बहुत दूर की बात है। मैं उठी हनुमान चालीसा पूरा होने के बाद और वॉशरूम होके आई, फ्रेश होके आई। उसके बाद मैंने बैठ के अपना पूरा पाठ जैसे मैं करती हूँ वो किया और दोबारा से फिर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। गुरुजी का जल प्रसाद पिया, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहा। और वो 2 दिन जो कटे हैं संगत जी, उस दिन बहुत घर में नकारात्मकता थी। मैंने इस चीज़ के प्रभाव को अपने ऊपर बहुत गहराई से महसूस किया कि कितनी नेगेटिविटी थी और गुरुपा ने क्यों हम सब संगत जी को, क्योंकि मेरी तरह आप सब भी होंगे, बहुत परिवार ऐसे होंगे, बहुत संगत आंटियां ऐसी होंगी जो इस परेशानी से गुजर रही होंगी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये ज़रूर कीजिए। और गुरुपा सब जानते हैं उन्होंने किस लिए क्या आदेश दिया है। वो तो हमें जब हमारे पर गुजरती है हम तब समझ पाते हैं, लेकिन वो तो पहले ही बता देते हैं। तो संगत जी, जो भी आप सत्संग में सुनते हैं आप प्लीज़ पॉजिटिवली उसको लीजिए और फॉलो ज़रूर कीजिए। मैंने अपने अंकल जी को भी संगत जी यही बोला, क्योंकि हमारे बीच में बहुत बहुत डिस्टेंस आ गया है संगत जी। तो मैंने अपने अंकल जी से बोला कि देखिए आप भी सुबह शाम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बहुत ज़रूरी है, घर में बहुत प्रॉब्लम है। और शायद उन्होंने जब मेरे अंदर ये मेरी फ़िज़िकल कंडीशन में चेंज देखा, तो क्योंकि वो भी उस वक्त वहीं थे, बेडरूम में ही थे, और उन्होंने देखा था कि पहले क्या था और बाद में कितना चेंज हुआ पाठ के बाद। तो उनको भी शायद ठीक लगा और वो सुबह शाम अब कर रहे हैं। मैं गुरुपा से अरदास करूंगी कि उनकी बुद्धि सही रखें और वो सुबह शाम ऐसे ही हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें संगत जी। घर में बहुत पॉजिटिविटी आई है संगत जी। गुरुपा के बहुत पॉजिटिव मैसेज भी आए कि जन्माष्टमी के से तेरे दिन बदल गए हैं, तुझे आने वाले 3 महीनों में तुझे वो सब प्राप्त होगा जिसकी तूने अरदास की है। तो गुरुपा मैं आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे परमपिता कि आप कितना ध्यान रखते हैं हम सबका, अपनी संगत परिवार का। हम सभी आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं और आपका दिल से बारंबार बारंबार शुक्राना करते हैं। गुरुपा अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता, अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा के मैसेज मैं सत्संग में सुन रही थी कि किचन में संभल के काम करना है, कष्ट है। तो संगत जी, हुआ ये कि कल रात को मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझसे कॉफ़ी बनाने के लिए बोला। मैंने दूध चढ़ाया इंडक्शन पे एंड जो एज यहाँ पे संगत जी मौसम बहुत बारिश का था, बरसात का मौसम था। तो आप सभी जानते हैं कि ऐसे शीशी में जो नीचे कॉफ़ी होती है थोड़ी सी रह गई थी, वो जम गई थी। वो मतलब पत्थर हो गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने उसे यूज़ नहीं किया था। जब लेकिन शीशी खोली तो वो पत्थर जैसी जम चुकी थी। संगत जी, मैंने कोशिश कर रही थी कि मैं चम्मच से उसको निकाल लूं अगर वो निकल सके तो, लेकिन पता नहीं कैसे सडनली वो चम्मच स्लिप होके शीशे से टकराई, शीशी के अंदर ही। और वो जो शीशी का कांच था वो टूट गया, और सिर्फ टूटा नहीं, इतनी बुरी तरीके से वो उड़ा और मेरे फेस तक, मेरी आईज तक वो आके, और उसकी पतली पतली से जो कांच के बारीक सा चूरा जैसा होता है वो उड़ के मेरे फेस तक, मेरी आईज तक भी आया और मेरे हाथों पर भी वो चिपक गया। संगत जी, गुरुपा ने मैंने फटाफट अपनी आईज जैसे बंद हुई, अपने आप नेचुरली हो जाती हैं। तो मतलब अगर वो जरा सा भी मेरी आईज में चला जाता संगत जी, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता। मेरी आंख डैमेज हो सकती थी और शायद मुझे परमानेंटली दिखना बंद हो जाता। तो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे इतना प्रोटेक्ट किया। और गुरुपा ने मैं अपनी आंख को लेके ज़्यादा कंसर्न हो रही थी, तो गुरुपा ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि अपने हाथ पे देख। और मैंने अपने हाथ पे देखा तो वो बारीक सा चूरा मेरे हाथ पे भी चिपका हुआ था। और जब ऐसा कुछ होता है तो हम अपने हाथ से ही पहले आंख को टच करते हैं संगत जी। तो गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। मैंने हाथ धोए अच्छे से और फिर अपनी आंख को, अपने फेस को चेक किया, तो गुरुपा ने ज़रा भी कहीं कुछ नुकसान नहीं होने दिया। तो आपका गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुपा के सारे मैसेजेस जो भी आते हैं वो सब हमारे लिए ही होते हैं, क्योंकि वो गुरुपा के ही मैसेज हैं।
संगत जी, आप सभी जो संगत परिवार हैं, वो जो सत्संग आपके सामने आ रहे हैं, उन्हें सुनिए, उन पे ध्यान दीजिए और जो गुरुपा आपसे कह रहे हैं उसे फॉलो कीजिए। गुरुपा की ब्लेसिंग्स से जुड़े रहिए। संगत जी, यही था मेरा शुक्राना सत्संग और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ संगत जी, जब हम गुरुपा की सत्संग सुनते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि वो एक सुपर पावर हैं, वो महाशिव हैं, वो हम सबके भीतर विराजमान हैं। तो वो ये भी देखते हैं कि संगत जी सत्संग सुनते हैं और आप लाइक नहीं करते हैं। आप लोग तो ऐसा हो जाता है ना, जैसे हमने किसी की बात को सुना और हम उसे ना हाँ जवाब दिया ना जवाब दिया, उसको हम इग्नोर करके चले गए। तो ऐसा नहीं कीजिए संगत जी, इसमें मेरा कोई लाभ नहीं है। इसमें आपके भीतर जो बैठे विराजमान महाशिव हैं, वो अपनी महिमा का अनादर देख रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मैं चाहती हूँ कि आप सभी को पूरी ब्लेसिंग्स प्राप्त हो और ये एनर्जी से आप जुड़ें, गुरुपा की ब्लेसिंग्स से आप जुड़ें। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ सकेंगे और मेरी बात से अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। और यदि आपको मेरी बात गलत लगती है तो आप मुझे अपने संगत का हिस्सा समझ के, नादान समझ के आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और फिर से आप सभी के जीवन के लिए गुरुपा से अरदास करते हुए, आप सभी की खुशियों के लिए गुरुपा से अरदास करते हुए मैं अपने सत्संग को अभी के लिए विराम लगाती हूँ और फिर लौटेंगे गुरुपा के एक बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ आपकी सेवा में हाजिर होंगे। और तब तक के लिए सभी को जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी हैं, आप वहां से लिखकर रिकॉर्ड करके जिस भी तरीके से आप चाहें अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।